वेलकम बैक टू ऑनलाइन गुरु। प्यारे बच्चों, आई एम योर एजुकेटर फ्रॉम ऑनलाइन गुरु एंड टुडे वी आर लर्निंग द हार्ट टचिंग पोम समबडीज मदर फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 8 यूनिट 2। प्यारे बच्चों, दिस इज नॉट जस्ट अ लेसन फॉर योर एग्जाम, इट इज अ लेसन फॉर योर life. We are going to break down every stanza so you can answer any question that comes your way. So let's dive into the snowy streets of this poem together. प्यारे बच्चों, somebody's mother जो है, this is a heart-touching narrative that highlights the contrast between the indifference of a busy crowd and the pure, selfless compassion of a young boy. Set on a freezing winter day. प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है वो एक सर्दी का दिन था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पोम। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रेड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। प्यारे बच्चों, वह महिला जो थी वो बूढ़ी थी, उसके कपड़े जो थे वो फटे पुराने थे, रेड थे, और उसके बाल जो थे वो सफ़ेद हो चुके थे, ग्रे कलर के हो चुके थे। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, और सर्दियों के दिन की वजह से वह ठंड की वजह से झुकी हुई थी। द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रीसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो। प्यारे बच्चों, सड़क पर, रोड पर अभी अभी ताज़ी बर्फ़बारी हुई थी और इसी वजह से रोड जो था वो गीला था, और जो महिला थी उसके पैर जो थे वो बूढ़े और धीमे हो गए थे। बच्चों, आप जानते हैं कि बुढ़ापे में जब एज्ड हो जाते हैं तब स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटिंग लॉन्ग, अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड द थ्रॉन्ग। प्यारे बच्चों, महिला जो है वो चौराहे पर खड़ी है, क्रॉसिंग पर खड़ी है, और काफ़ी देर तक वो वहाँ पर वेट करती रही। अलोन, अकेली, अनकेयर्ड फॉर, जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी, एंड अमिड द थ्रॉन्ग, भीड़ के बीच में। थ्रॉन्ग का मतलब है भीड़। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय, नॉट हीडेड द ग्लांस ऑफ हर एंक्शियस आइज। जो भी इंसान उसके पास से गुजर रहा था, जो भी उसके पास से गुजरता था, तो उन्होंने, किसी ने भी उसकी बेचैन आँखों, यानी कि एंक्शियस आइज, वो हेल्प लेना चाहती थी, शी वांट्स टू क्रॉस द रोड, लेकिन किसी ने भी उनकी बेचैन आँखों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे वहाँ से गुजरते रहे बिना महिला की तरफ देखते हुए। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। प्यारे बच्चों, पास में ही एक स्कूल था और उसका अब छुट्टी का टाइम हो गया था। स्कूल लेट आउट यानी कि स्कूल छूट गया था, और स्कूल की छुट्टी के बाद जो लड़के थे, जो बॉयज़ थे, वो हंसी और शोर के साथ सड़क पर आ गए। केम द बॉयज़ लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप। जो लड़के थे, जो बॉयज़ थे, वो भेड़ों के झुंड की तरह, फ्लॉक ऑफ शिप्स की तरह वहाँ पर आ गए, और वो सफ़ेद और गहरी बर्फ़ को सलाम कर रहे थे, यानी कि उनको वो पसंद आ रही थी। प्यारे बच्चों, flock of sheep is collective noun. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. प्यारे बच्चों, बच्चे जो हैं, जो बच्चे जो स्कूल से बाहर आए थे, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, और किसके पास से जा रहे थे? उस बूढ़ी महिला के जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उसके पास से तेज़ी से जा रहे थे। Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. जब बच्चे उसके पास से जा रहे थे तो उनमें से किसी ने भी उनकी, यानी कि उस महिला की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, और वो जो महिला थी वो बहुत ही नम्र और बहुत डरपोक, और जो कि हिलने से भी डर रही थी। उसको लगता था कि अगर वो हिली तो वो नीचे गिर सकती है, क्योंकि सड़क जो है वो स्नो की वजह से गीली थी। Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. अब जो महिला जो थी वो इतनी डर क्यों रही थी? वो डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के पहिए, यानी कि किसी कैरेज व्हील्स
या फिर घोड़ों के पैर की वजह से वो फिसलन भरी सड़क से, वो स्लिपरी स्ट्रीट जो कि स्नोफॉल की वजह से गीली थी, कहीं वो उस पर गिर ना जाए। At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. और लास्ट में वहाँ पर एक ग्रुप आया और उस ग्रुप का जो सबसे खुश मिजाज लड़का था, जो सबसे गेस्ट लेडी था, वो चौराहे पर आया। He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. प्यारे बच्चों, वह जो खुश मिजाज लड़का था वो बूढ़ी महिला के पास आता है, उसके पास रुकता है और धीरे से विस्पर्ड करता है, फुसफुसाता है कि अगर आप जाना चाहती हो तो मैं आपको सड़क पार करने में मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू इफ़ यू विश टू गो, इफ़ यू वांट टू क्रॉस द रोड देन आई विल हेल्प यू। हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म। प्यारे बच्चों, उस बूढ़ी महिला ने अपना बूढ़ा हाथ जो है वो उस बच्चे के यानी कि उसकी स्ट्रॉन्ग यंग आर्म पर, उसके हाथ पर रखा और इस तरह से रखा कि वो उसे कोई चोट या कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। यानी शी प्लेस्ड हर हैंड विदाउट हर्ट और हार्म। ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट अलोंग, प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। अब जो वो लड़का था, जो खुश मिजाज लड़का था, वो बूढ़ी महिला को गाइड कर रहा है, ठीक है, उसके ट्रैम्बलिंग फीट को गाइड कर रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है जाने के लिए। और यहाँ पे उस लड़के को प्राउड है कि उसके जो पैर हैं वो बहुत ही फर्म और स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही मजबूत हैं। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। प्यारे बच्चों, फिर वह लड़का जो है वो अपने दोस्तों के पास वापस चला गया और अब उसका जो यंग हार्ट है वो बहुत ही खुश और संतुष्ट था। कंटेंट मीन्स संतुष्ट होना। शी इज़ समबडीज मदर बॉयज, यू नो, फॉर ऑल शी इज़ एज्ड एंड पुअर एंड स्लो। वह कहता है कि बॉयज़, वह भी किसी की माँ है और तुम्हें पता है कि वह बूढ़ी, गरीब और धीमी है। यानी कि महिला के लिए कौन कौन से वर्ड उसने यूज़ किए? एज्ड, पुअर एंड स्लो। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। और वो लड़का कहता है कि मुझे उम्मीद है कि कभी कोई साथी मेरी माँ की मदद करने के लिए आगे आएगा। If ever she is poor and old and grey when her own dear boy is far away. बॉय कहता है कि अगर कभी मेरी माँ गरीब और बूढ़ी होगी और उसके बाल सफ़ेद हो चुके होंगे और जब उसका अपना बेटा उससे बहुत दूर होगा, तब हो सकता है कोई साथी जो है वो मेरी माँ की मदद करने के लिए आगे आए। And somebody's mother bowed low her head in her home that night and the prayer she said. और प्यारे बच्चों, उस रात को किसी की माँ, somebody's mother ने अपने घर में सर झुकाती है वो भगवान के सामने और प्रे करती है। Was God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. जो बूढ़ी महिला है वो प्रार्थना करती है भगवान से, वो प्रे करती है कि भगवान उस नोबल बॉय को, उस नेक लड़के पर मेहरबान रहे जो कि किसी का बेटा है और किसी का प्राइड और जॉय है, यानी कि किसी का गर्व और खुशी है किसी माँ की। प्यारे बच्चों, इस पोम को लिखा है मैरी डो ब्राइन ने। प्यारे बच्चों, इस पोम के अगर हम मैसेज की बात करें तो इट इज़ वेरी सिंपल। काइंडनेस इज़ अ साइकिल। काइंडनेस जो है वो एक साइकिल की तरह है। अगर आप किसी की आज मदद करेंगे तो कल को जब आपको मदद की ज़रूरत होगी तो कोई ना कोई ज़रूर आपके सामने आएगा। द यंग बॉय हेल्प दैट ओल्ड लेडी नॉट बिकॉज ही न्यू हर बट बिकॉज ही रियलाइज दैट एवरीवन ऑब्जर्व्स रिस्पेक्ट। उस छोटे लड़के ने उस बूढ़ी औरत की मदद इसलिए नहीं की थी क्योंकि वह उसे जानता था, बल्कि इसीलिए की क्योंकि उसको रियलाइज़ हुआ कि हर कोई इज्जत का हकदार है। उसे उम्मीद थी कि एक दिन अगर उसकी अपनी माँ को मदद की ज़रूरत होगी और जब वह वहाँ पर नहीं होगा तो कोई उसकी तरह
आगे आएगा। प्यारे बच्चों, I hope this line by line explanation helped you understand the deep meaning of somebody's mother. If you found this video helpful for your class 8 studies, don't forget to like, share with your classmates and subscribe to Online Guru for more Purvi textbook lessons. Keep learning, keep listening and thank you.